रास लीला जो हुई थी, निकुंज बिहारी श्री कृष्ण राधा के साथ हैं, बाकी और भगवान के अवतार थे, विविध अवतार। जो राधा रानी की सखियां थी वो तो रास में सम्मिलित नहीं हुई, वो तो नहीं चाहती कि हमारे संग रास हो, वो तो चाहती हैं केवल राधा के संग रास हो। ये निकुंज की सखियां। और उस समय कहां थी निकुंज की सखियां? सब राधा रानी का श्रृंगार बन करके राधा रानी के अंगों में विराजमान थी। कोई कुंडल बनी, कोई नथ बनी, कोई कंगन, कोई चूड़ियां, कोई अंगूठी, कोई मणि, कोई चुंदरी, कोई लहंगा। निज सखियां राधा रानी की अंग स्वरूप में विराजमान हो गई। वो निकुंज की सखियां थी अंतरंगणी, और कुछ सखियां राधा रानी के अंतर में प्रवेश कर रही थी। मुग्धा सखी, स्निग्धा सखी, विदग्धा सखी, हरणी, हारणी, हिरणा, रीता, ये जो नित्य धाम की सखियां, ये उनके अंदर प्रवेश कर गई। और बाकी राधा रानी की सखियां कोई अंगूठी बन के उंगली में, यहां तक कि कोई मेहंदी बन के, कोई मुस्कान बन के होठों पे विराजमान होगी, कोई श्याम तिल बन करके गाल पे चिपक गई, कोई बिंदी बन गई, कोई मुकुट बन गई, कोई बंदनी बन गई, कोई कुंडल बन गई राधा रानी के अंग में। तो उस समय लीला क्या हुई? जितने भगवान के अवतार थे सब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, और स्वयं श्री कृष्ण राधा के साथ रास कर रहे हैं। उस समय कौन अंतर्धान हुए हैं? राधा कृष्ण अंतर्धान हुए। सच बात ही है, राधा कृष्ण अंतर्धान हुए नहीं थे, उनके तो लीला चल रही थी। अंतर्धान तो अवतार हुए थे। उन गोपियों के साथ जो थे वो अवतार अंतर्धान हुए थे। राधा कृष्ण अंतर्धानी, उनकी तो लीला चल रही थी, निकुंज की लीला। और निकुंज में गोपियों का प्रवेश अभी नहीं है। ये अनेक जन्मों के ऋषि मुनि अब ये गोपी भाव को तो प्राप्त हो गए, लेकिन अभी इनको सखी भाव नहीं आया। गोपी भाव से आगे सखी भाव है। तो और अवतार सब अंतर्धान, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए, मतलब अवतारों से प्रकट हो गए। कौन कौन से अवतार? वो सब पहले दिन की कथा जो मैंने बताई थी कि अवतार के समय गोलोक धाम में सब अवतार भगवान के अंदर लीन हो गए थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी और गर्ग संहिता दोनों ग्रंथों में सेम ये कथा थी जो कि तो और अवतार भगवान के अंदर से निकल करके रूप बना लिए, और जो जिसका जैसा अधिकार था वैसी भगवान खेल करने लगे। और उनकी नित्य निकुंज की लीलाएं वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। जब अंतर्धान हो गए, सबको लगा कृष्ण एक है और हमारे साथ है, जबकि एक नहीं, अनंत अवतार प्रकट हो गए थे। अब निकुंज लीला में गोपियों का प्रवेश है नहीं, गोष्ठ लीला में गोपियों का प्रवेश, निकुंज लीला में तो राधा रानी की निज सहचरियों का प्रवेश है। यही सहचरी सखी भाव की उपासना, निम्बार्क उपासना है। तो लीला हो रही थी लेकिन दिखाई नहीं दी। और लीला होकर जब आगे ठाकुर जी निकल गए निकुंज लीला में, तो पीछे चिन्ह देखते हुए गोपियां जाती हैं, चरणों के चिन्ह, राधा रानी के चरणों के चिन्ह। वो केवल चिन्ह देखती हैं, इशारा संकेत लीला का, लेकिन प्रकट लीला के दर्शन के अभी उनका भाग्य नहीं है। 100 साल का विरह, 100 साल विरह की भट्टी में तप करके तब गोपी भाव से सखी भाव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तब उनका लगाव राधा रानी के साथ हो जाएगा, तब वो राधा रानी की सखियां। अब ये राधा रानी की सखियां नहीं है, अब ये कृष्ण की प्रियसियां हैं। और बाद में राधा रानी की सखियां बन जाएंगी, उनकी दासियां, उनकी किंकरियां बन जाएंगी। केवल भगवती जमुना जी, केवल भगवती जमुना जी, इनको राधा रानी की सेवा प्राप्त है। बाकी और इनके यूथ को, बाकी किसी गोपी को राधा रानी की सेवा का अभी अधिकार नहीं।